हेलो बच्चों, मैं गौरव सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे और आपके इस प्यारे चैनल फिजिक्स एम्बेसडर पर। दोस्तों, पिछली वीडियो हमने सीखा था इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज के बारे में। चार्ज की क्या नेचर होती है, कैसे ये एक दूसरे को रिपल और अट्रैक्ट करते हैं। और वहाँ पर हमने एक इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ी थी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जहाँ से हमें फॉर्मूला मिला था Q इक्वल टू एनी, यानी टोटल चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आज का बच्चों जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो आओ बच्चों बात करते हैं पोटेंशियल क्या है। सबसे पहले अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं तो ये पोटेंशियल किसी भी एक लोकेशन या पॉइंट की स्टोर्ड एनर्जी के बारे में बताता है हमें। ठीक है, इसको हम ऐसे समझेंगे कि मान लो ये हमारा ग्राउंड लेवल है। क्या है? ग्राउंड लेवल है। ठीक है, और यहां से 2 मीटर ऊपर जाकर मैंने क्या किया, एक पॉइंट ले लिया बी, और यहां से एक पॉइंट ले लिया ए। ये हाइट मान लो 4 मीटर है और ये हाइट हमारी 2 मीटर है। अगर मैं यहां पर पोटेंशियल एनर्जी देखूंगा तो मैं जानता हूं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एम जी एच, यानी एम जी और एच की वैल्यू 0, तो यानी कितनी एनर्जी आई? 0। ऐसे यहां कितनी जाएगी? एम जी और एच की वैल्यू 2, यानी 2 एम जी, और यहां कितनी जाएगी? 4 एम जी। बात समझ में आई? अब देखो आप, ये एनर्जी इसके पास आई कहां से? ये एनर्जी कहां से आई बच्चों? मैंने क्या किया, कुछ वर्क किया होगा और वो वर्क एज ए पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो गया। क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन की वजह से उसमें जो एनर्जी सेव होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, और वही उसका पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है कहां से आई? हमारे वर्क करने से। मतलब जब हम वर्क करते हैं तो हमारी एनर्जी कहां चली गई? इसके अंदर स्टोर हो गई एज ए पोटेंशियल। ठीक है, ये तो हो गई हमारी बात पोटेंशियल की। अब आप देख लो, जितना ज्यादा वर्क कर रहे हैं पोटेंशियल उतना ज्यादा है। मतलब ज्यादा वर्क करेंगे तो वहां पोटेंशियल ज्यादा होगा, कम वर्क करेंगे तो पोटेंशियल कम होगा। ये हो गया हमारा पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का हमें क्या मतलब है कि ये किसी भी जगह पर किसी भी पॉइंट पर स्टोर्ड एनर्जी की तरह है, जो जितना ज्यादा हम वर्क करेंगे उतनी ज्यादा हमें एनर्जी मिलेगी। अच्छा, इस बात के लिए हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करेंगे? इसके एग्जांपल से कि मान लो बच्चों यहाँ पर एक चार्जेस हैं, यहाँ पर क्या है बच्चों? चार्जेस हैं, और मैं इन्फिनिटी से एक क्यू चार्ज को यहां लेके आना चाहता हूं, इस पॉइंट ए पर। ठीक है, और इस इन्फिनिटी को मैंने पॉइंट बी नाम दिया है अभी। ठीक है, तो जब मैं इसको यहां लाऊंगा तो मुझे पता है कि ये जो चार्जेस का ग्रुप है ये क्या करेगा? उसको उधर रिपेल करेगा, क्योंकि ये उसको रिपेल करना चाहेगा। तो अब ये इधर आ नहीं सकता अपने आप, तो मैं क्या करूंगा, इस पर एक फोर्स लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? इस डायरेक्शन में एक फोर्स, और फोर्स कर लगाऊंगा तो ये बच्चों यहां से डिस्प्लेस होगा। और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो मल्टीप्लाई होता है बच्चों, क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लाई क्या होता है बच्चों? वर्क। यानी मैं इसको इधर लाने में कुछ ना कुछ क्या कर रहा हूं बच्चों? वर्क कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं जो वर्क करूंगा इन्फिनिटी से लेके इस पॉइंट तक लाने में, वो वर्क ही हमारा क्या स्टोर होगा? मैंने बताया था अभी, एज एनर्जी। तो मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में जितना मैंने वर्क किया वही इसका क्या है? पोटेंशियल है। वही इस पॉइंट का क्या है? पोटेंशियल है। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? मैंने कहा कि इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में जो काम मैंने किया वो क्या है? इसका पोटेंशियल है। मैंने इन्फिनिटी क्यों लिया? क्योंकि इन्फिनिटी पे में से मानते हैं कि इन्फिनिटी ये पोटेंशियल कितना होता है बच्चों? 0। तो यहां से यहां तक लाने में जो मैंने काम किया होगा, मान लो मैंने 20 जूल वर्क किया, तो वो 20 जूल वर्क है। वो 20 जूल वर्क मैंने किस पे किया? इस 1 कूलाम चार्ज पे, या 2 कूलाम चार्ज पे, या Q कूलाम चार्ज पे। तो मैंने जितना 1 कूलाम चार्ज पे यहां तक इसको इन्फिनिटी से लाने में काम किया वही हमारा पोटेंशियल होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं यहां से 2 कूलाम चार्ज लेके आया, और 2 कूलाम चार्ज को लाने मैंने क्या किया? 100 जूल वर्क कर दिया मान लेते हैं। तो 1 कूलाम चार्ज पे कितना वर्क करूंगा मैं? 50 जूल। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? 50। कितना होगा? 50। मतलब 1 कूलाम चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लाने में जो वर्क किया जाता है वो होता है बच्चों उस पॉइंट का पोटेंशियल। तो मैं इसकी डेफिनेशन क्या लिखूंगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन में ऐसे क्या बनाऊंगा? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इट इज
amount of work done in moving a unit charge from infinity to a point। जिस पॉइंट पे हम निकालना चाहते हैं उस पॉइंट पर किसी एक यूनिट चार्ज को उस पॉइंट पर इन्फिनिटी से लेके आओ और उसको वहां से लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा वो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा, क्योंकि वो चार्ज है। चार्ज किससे रिलेटेड है? इलेक्ट्रिसिटी से, तो इसलिए हमने उसको नाम दिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो मैंने कहा इट इज ए अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट। इट इज डिनोटेड बाई V। इसे हम किससे डिनोट करते हैं बच्चों? कैपिटल V से। तो लेट, हमने मान लो कि Q यूनिट चार्ज, या लेट अ यूनिट चार्ज Q is brought from infinity to point A, then potential of A। भाई मैं समझाता हूँ क्या है ये। मान लो कि एक यूनिट चार्ज है जिसे हम इन्फिनिटी से एक पॉइंट A पर लेके आए, देन पोटेंशियल ऑफ A इज गिवन बाई, तो हम पोटेंशियल का कैसे निकालेंगे? V। ये पोटेंशियल क्या कहा मैंने? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, V ऑफ A। यहाँ P Q R कुछ भी हो सकता है, जैसा पॉइंट जो पॉइंट होगा उसी का वहां नाम लिख देंगे। तो मैंने कहा कि A का पोटेंशियल कितना है? W/Q। जितना वर्क किया उस वर्क में डिवाइड दे दो किसने का? चार्ज का। जितने यूनिट चार्ज लाए हो उसका आप डिवाइड कर दो। मान लो आप 50 जूल वर्क किया आपने 5 कूलम चार्ज लाने में, 5 कूलम चार्ज लाने में आपने 50 जूल वर्क कर दिया, तो V कितना हो गया? 50/5 यानी 10 वोल्ट। ठीक है। इट्स SI यूनिट इज वोल्ट। ठीक है। इसकी SI यूनिट क्या होती है बच्चों? वोल्ट। और ये SI यूनिट वोल्ट जो नाम आया है बच्चों, वो इटली के फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था एलेसैंड्रो वोल्टा। इन्होंने हमें, इनके ऑनर में ये वोल्ट यूनिट बनाई गई। तो मैंने क्या सिखाया आपको कि आप जब भी किसी एक यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लाओगे, उसमें पर यूनिट चार्ज में जितना वर्क किया जाएगा वो उसका पोटेंशियल होगा। इसकी यूनिट वोल्ट होती है। अगर मैं इस फॉर्मूले से देखूं तो देखो यूनिट क्या बनेगी? वोल्ट। और ध्यान से देखना, वर्क की यूनिट जूल और क्यू की यूनिट चार्ज यानी कूलम, यानी W/Q यानी जूल पर कूलम। तो मैं लिख सकता हूं जूल पर कूलम भी वोल्ट का ही दूसरा रूप है, जो कि पोटेंशियल की एक यूनिट है। तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल। अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। आओ भाई पोटेंशियल डिफरेंस समझते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? ध्यान से देखो, मान लो वही काम मैंने इन्फिनिटी से एक पॉइंट A है, इस पॉइंट पर मैं किसी को लाना चाहता था, उसके बीच में मान लो एक पॉइंट B है। अब देखो जब मैं A पे आऊंगा तो A पे आने से पहले मुझे पहले B से गुजरना होगा। मान लो इस Q चार्ज को यहां से यहां तक लाने में जो काम किया गया वो मान लो WB है। ठीक है। और यहां से यहां तक जो काम किया गया वो मान लो WA है। अब आप ध्यान से देखो, यहां से यहां तक काम कर डिस्प्लेसमेंट कम हुआ तो उसका मतलब इस वर्क की क्वांटिटी भी कम होगी। यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हुआ, जैसे जैसे क्लोज आएंगे फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा, तो यहां तक जो वर्क हुआ वो ज्यादा हुआ। मैं क्या कह सकता हूं कि वर्क इज डन बाई A इज इक्वल टू ग्रेटर देन वर्क डन बाई B। मतलब A इन्फिनिटी से B तक आने में जितना काम किया गया उससे ज्यादा काम करना पड़ेगा हमें इन्फिनिटी से A तक आने में।
अब देखो ध्यान से, मान लो यहां तक आने में, मैं आपको एग्जांपल देके बता रहा हूं, मान लो कि 10 जूल वर्क हुआ और यहां तक आने में कितना वर्क हुआ, मान लो कि 30 जूल वर्क हुआ। अब ये ध्यान से देखो, ये वर्क ज्यादा है, ये वर्क कम है। सिंपल सी बात ये है बच्चों कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट के बीच में एक डिफरेंस है। इस पॉइंट में कितना है 10 जूल, इस पॉइंट में कितना वर्क है 30 जूल। मतलब अगर मैं दोनों के पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल V हो जाएगा और इसका पोटेंशियल VA हो जाएगा। क्या A का पोटेंशियल B से ज्यादा है? देखो, क्या A का पोटेंशियल B से ज्यादा है? कितना ज्यादा है? वही इसका पोटेंशियल डिफरेंस है। मतलब वर्क डन फ्रॉम B टू A इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स। यहां से देखो कितना डिफरेंस है 20 जूल का, यही इसका पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कुछ अलग चीज नहीं है, पोटेंशियल ही है। पर ये क्या करता है, दो पॉइंट को कंपेयर करके उनके बीच में जितना वर्क करना पड़ेगा या उनके बीच में जितना एनर्जी लेवल का डिफरेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। तो मैं इसकी यूनिट क्या, हम इसकी डेफिनेशन कैसे लिखते हैं कि इट इज वर्क डन इन मूविंग a unit charge from one point to another point। क्या लिखा मैंने कि ये वो वर्क डन है जिसमें एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट तक दूसरे पॉइंट में वर्क करते हैं। मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना हम वर्क डन करेंगे उससे हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम लिखते, अगर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, लेट पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट बी इज VB एंड एट पॉइंट A इज VA, देन पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन बाई क्या लिखेंगे हम, VA माइनस VB इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम B टू A अपॉन Q। B से A तक लाने में जितना काम किया गया पर यूनिट चार्ज पे, वही क्या है पोटेंशियल डिफरेंस। B से पहले यहां से आई एक पॉइंट A में, यहां पोटेंशियल मिल गया, फिर यहां से मैं यहां गया, एक पोटेंशियल यहां मिलेगा, यहां का पोटेंशियल ज्यादा, यहां का पोटेंशियल कम, दोनों का जो डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस है। और ये हम कैसे निकालेंगे, यहां तक जो काम किया होगा उस काम को इस टोटल काम में से क्या कर दिया मैंने, माइनस कर दिया। टोटल वर्क में से इस वर्क को माइनस कर दिया तो हमें क्या मिल गया बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस। इफ B इज एट इंफिनिटी, अगर सोचो ये B इंफिनिटी पे होता तो क्या इसका पोटेंशियल 0 होता। तो देन V एट B इक्वल टू 0, और उस कंडीशन में क्या मिलता, V एट A इज इक्वल टू W फ्रॉम इंफिनिटी टू A इक्वल टू अपॉन Q। क्या ये वही फॉर्मूला जो पोटेंशियल का है। मतलब पोटेंशियल खुद, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है खुद, वो एक डिफाइंड यूनिट नहीं है, वो किसी के कंपैरिजन में है, वो भी एक डिफरेंस है। पर वो डिफरेंस कहां से है, इन्फिनिटी से, और ये डिफरेंस कहां से है, किसी एक पॉइंट से। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस एक रिलेटेड टर्म है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक रिलेटेड टर्म है, किससे, इन्फिनिटी से। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल, उनके बीच का वर्क डन पर यूनिट चार्ज का डिफरेंस। तो दिस इज द, इसी को मैंने लिख देता हूं V इक्वल टू, क्या लिखता हूं बच्चों को, V इक्वल टू W अपॉन Q, जहां इस कंडीशन में वर्क हम इन्फिनिटी से करते हैं पर यूनिट चार्ज पे। तो आई होप यू अंडरस्टूड दीज टू थिंग्स कि पोटेंशियल क्या है, इट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज फ्रॉम ब्रिंगिंग ए चार्ज टू फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। ठीक है, यूनिट वही सेम रहेगी। ऐसा यूनिट क्या होगी बच्चों, जब वोल्ट है, ऐसा यूनिट क्या है बच्चों इसकी, वोल्ट। मैं इसको दोबारा रब करके लिखता हूं, तो इसकी ऐसा यूनिट वही रहती है वोल्ट। ठीक है, वोल्ट
ऐसा यूनिट वोल्ट है, किसके ऑनर में रखी गई है? एलेसेंड्रो वोल्टा, एलेसेंड्रो वोल्टा। तो इट इज, इसको पहले ऐसा यूनिट, इट्स ऐसा यूनिट इज वोल्ट अगेन, ठीक है। इट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, जिस इंस्ट्रूमेंट से इसको नापते हैं, इट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज, क्या कहते हैं उसको बच्चों? वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। इट इज कनेक्टेड पैरेलल इन ए सर्किट, एक सर्किट में इसको हम पैरेलली जोड़ते हैं। कैसे? जैसे मान लो ये एक सेल है या बैटरी, ठीक है, और इसमें मैंने क्या किया, एक यहाँ पर मैंने एक बल्ब लगा रखा है, मान लो इस तरीके से, ठीक है। तो जब मैं यहाँ से वोल्ट मीटर लगाऊं तो मैं कैसे लगाऊंगा वोल्ट मीटर? इसको यहाँ पर वोल्ट मीटर, ये देखो पैरेलली कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ऐसे। तो आपको याद रखना है कि इसकी ऐसा यूनिट वोल्ट है, इसको वोल्ट मीटर से नापते हैं और इसको सर्किट में पैरेलली कनेक्ट करते हैं। एक नंबर का कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है मल्टीपल चॉइस में। आगे अगर बात करें पोटेंशियल डिफरेंस है, ये क्यों पढ़ रहे हैं हम और इसका मतलब क्या है? तो देखो, पोटेंशियल डिफरेंस से पहले आप एक चीज समझो कि पोटेंशियल डिफरेंस का रोल क्या है। देखो इधर, अब मैं एक बात करूं कि सबसे पहले आप ये समझो कि पोटेंशियल किसी भी बॉडी का कितना ही हो, हर बॉडी अपने आप को मिनिमम एनर्जी लेवल पर लाना चाहती है। जैसे आप भाग रहे हो तो आपका मन करेगा बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, फिर खड़े खड़े थक जाएंगे तो कहेगा बैठ जाओ, फिर बैठने के बाद लगता है आप लेट जाओ। मतलब हम एनर्जी कम करते हैं। भागने में एनर्जी खर्च हो रही थी, खड़े हो गए, अभी भी एनर्जी खर्च हो रही है, बैठ गई, फिर हम बैठने के बाद लेट गए, तो क्या हम एनर्जी कम करते आ रहे हैं? पानी किसी जगह पर ऊपर भरा हुआ है, वो अपने आप नीचे भागने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि वहां पर उसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है और वो नीचे आकर अपनी एनर्जी को मिनिमम लेवल पर लेके आना चाहता है। मतलब मैं कह सकता हूं कि एनर्जी का जो फ्लो है ये, वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाने की कोशिश करता है। जैसे कि मान लो आपके पास ये दो कंटेनर हैं, इन दोनों कंटेनर में मान लो मैंने इनको सेम प्लेन पे रखा है। यहाँ पर मैंने एक वाटर भर दिया, ठीक है, यहाँ वाटर भर दिया बच्चों, और इसके अंदर ये वाटर भर दिया, इनका लेवल भी सेम है। और व्हाट आई डिड, आई यूज्ड अ पाइप टू कनेक्ट दोज। यहाँ होल करके मैंने एक पाइप लगा दिया दोनों के बीच में। क्या पानी इधर से उधर जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों में एनर्जी लेवल सेम है, दोनों में सेम पोटेंशियल। अब इसी काम को मैं ऐसे कर दूं और एक ऐसे, इस तरीके से। अब मैं इसको पाइप से जोड़ू, क्या इसमें पानी फ्लो होगा? तो आपको पता लगे यस, वाटर विल फ्लो फ्रॉम ए टू बी until their potential becomes equal। ये इधर से इधर फ्लो करना स्टार्ट करेगा जब तक उनका पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता। अब ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी में क्या रोल प्ले करता है पोटेंशियल डिफरेंस? देखो, पोटेंशियल डिफरेंस है तो पोटेंशियल हमेशा हायर से लोअर की तरफ जाना चाहता है, क्योंकि हर चीज अपने को मिनिमम एनर्जी लेवल पर लाना चाहती है। अब मान लो ये एक पॉजिटिव टर्मिनल है किसी बैटरी का और ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। अब मैंने क्या किया बच्चों, इसके अंदर एक चार्ज छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? चार्ज। आई डोंट नो आइदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर ये चार्ज नेगेटिव होगा तो किधर भागेगा? पॉजिटिव की तरफ। अगर ये चार्ज पॉजिटिव होगा तो किधर भागेगा? नेगेटिव की तरफ। मतलब चार्ज फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। चार्ज व्हाट स्टार्ट, इट स्टार्ट फ्लो। पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव फ्लो towards negative, while negative flows towards positive। yes or no? सिंपल सी बात है। नेगेटिव को कौन अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव कौन अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव। ये फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। अब देखो ध्यान से, हम ऐसा मानते हैं कन्वेंशनली कि ये पॉजिटिव जो होता है ये हायर पोटेंशियल का टर्मिनल होता है। कैसा होता है बच्चों? हायर पोटेंशियल का, और ये लोअर पोटेंशियल का। आप इसको याद ऐसे रख सकते हो कि जो पॉजिटिव है वो बड़ा है तो वो हायर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल नेगेटिव है तो छोटा है, नेगेटिव छोटा होता है तो ये लोअर पोटेंशियल है। अब आप बताओ, अकॉर्डिंग टू यू ये पोटेंशियल क्या चाहेगा कि मैं इसके बराबर हो जाऊं जब तक अगर ये सिस्टम से जुड़े हुए हैं।
तो ये पोटेंशियल क्या करेगा, हायर से लोअर तरफ फ्लो करेगा, लेकिन फ्लो करने के लिए कुछ मीडियम चाहिए। मैंने क्या किया, यहां पर एक वायर लगा दिया, मेटल वायर, ठीक है। अब हम सब ने सुन रखा है कि भैया मेटल वायर जो होता है उसकी सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होता है फ्री इलेक्ट्रॉन, हम जानते हैं कि जो हमारा कोई भी एटम है उसके अंदर में न्यूट्रॉन प्रोटॉन और बाहर इलेक्ट्रॉन्स। तो अंदर की शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं। कैसे होते हैं, टाइटली बाउंड होते हैं। और बाहर के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं। कैसे बाउंड होते हैं, लूजली बाउंड होते हैं। या आप इस बात को ऐसे समझ लो कि बच्चों जो एक टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, या अपन ऐसे मान लें, इसको भी छोड़ दो, हम रूम टेम्परेचर ले लेते हैं, रूम टेम्परेचर, ठीक है, जो कि अराउंड 24-27 के बीच में होता है। रूम टेम्परेचर बच्चों हमारे लिए नॉर्मल टेम्परेचर होता है, पर मेटल्स के लिए एक हाई टेम्परेचर है, ठीक है। अब मेटल्स के लिए हाई टेम्परेचर है तो होता क्या है, जब इसका टेम्परेचर हाई होता है तो उनके पास एक एनर्जी आ जाती है जिसे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं बच्चों, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन तेजी से भागना स्टार्ट करते हैं और फ्रीली इसकी सरफेस में घूमना स्टार्ट कर देते हैं। कैसे स्टेट कर देते हैं, फ्रीली, और इसीलिए हम इसको कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब सोचो जो मेटल वायर मैंने लगाया उसके अंदर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज मतलब ये भागेगा इस तरफ, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा डायग्रामेटिकल बनाता हूं सही से। आप देखो क्या बताया मैंने आपको कि ये मान लो इस तरीके से एक नेगेटिव और ये पॉजिटिव टर्मिनल, और यहां से मैंने इसमें एक ये वायर लगा रखा है, ठीक है, ये वायर लगा रखा है मैंने इसमें। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मैं इनको डॉटेड बनाता हूं ऐसे। ये किधर भागेंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन इस तरफ भागने की कोशिश करेंगे, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इस तरफ होगी। अब ये इधर भागेंगे मतलब फ्लो होंगे, फ्लो होंगे मतलब करंट बनेगी। देखो फ्लो क्या है, करंट क्या है, करंट ऐसा ही इन्हीं की करंट होती है। करंट वाटर की करंट भी होती है, जिसे हम स्टीम करंट बोलते हैं, है ना। जब पानी खूब तेज से बहता है तो कहते हैं कि भाई करंट धारा की दिशा इधर है, तो वो करंट है। करंट मीन्स किस जिधर फ्लो हो रहा है, डेट इज करंट। तो कोई चीज फ्लो करती है तो क्या बनता है, करंट। अब यहाँ क्या फ्लो हो रहा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन, तो इसको हमने नाम क्या दे दिया, इलेक्ट्रिक करंट। क्या नाम दे दिया बच्चों ने इसको, इलेक्ट्रिक करंट। तो फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज जो है बच्चों वो क्या हमारा बन गया यहाँ पर, इलेक्ट्रिक करंट। अब जरूरी नहीं है चार्ज कैसा है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, कोई भी चार्ज हो वो फ्लो करेगा। पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव तरफ, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव, वो भी करंट होगी। तो मैं कहता हूं फ्लो ऑफ चार्ज क्या है बच्चों, वो करंट है। वो क्या है बच्चों, करंट है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर फ्लो ऑफ चार्ज करंट हो मतलब इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन ही वो कारक है जिससे इलेक्ट्रिक करंट बनता है, क्योंकि यही फ्लो होते हैं। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक करंट की, तो आपको याद रखना है कि कन्वेंशनल मेथड है, कन्वेंशनल मेथड है। कन्वेंशनल डायरेक्शन जो होती है इलेक्ट्रिक करंट की, वो बच्चों हमारी क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्या होती है बच्चों, पॉजिटिव टू नेगेटिव। या ऐसा माना जाता है कि जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा वही हमारी करंट की डायरेक्शन होगी। पर प्रोटॉन तो या जो पॉजिटिव है वो तो रन करता नहीं है, रन कौन करता है, नेगेटिव चार्ज। तो जिधर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है उसके अपोजिट किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो दिस इज द, अब देखो इसमें क्या दिक्कत थी, ये हाईएस्ट टर्मिनल, हायर टर्मिनल, ये लोअर टर्मिनल। अब करंट किधर फ्लो हुआ, हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस लोअर टू हायर, पर इलेक्ट्रॉन किधर दौड़ रहे हैं, इधर। तो ये इसके अंदर उल्टा केस है। इसके अंदर क्या होगा बच्चों, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, भागते जाएंगे भागते जाएंगे भागते जाएंगे भागते जाएंगे, इधर आ जाएंगे, फिर यहाँ फिर यहाँ एंटर कर जाएंगे। और आप जानते हो एक बैटरी होती है वो चार्ज होती है, हम जानते हैं ना कैसी होती है बच्चों, वो चार्ज होती है। मतलब उसके इलेक्ट्रॉन, जब बैटरी चार्ज होती है इलेक्ट्रॉन तेजी से भागते हैं भागते हैं भागते हैं भागते हैं। हमने उसका यूज कर लिया कुछ भी लगाकर, कुछ बल्ब लगाकर या कुछ भी, फिर हम कुछ दिन बाद कहते हैं बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। क्या होता है, क्या बैटरी डिस्चार्ज या इलेक्ट्रॉन उसके अंदर खत्म हो गए, नहीं, उनका पोटेंशियल लेवल बराबर हो जाता है। मैंने क्या बताया था अभी आपको एग्जांपल से, कब तक पानी दौड़ेगा बच्चों, जब तक
पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता तब तक, और जब ये पोटेंशियल बराबर हो जाएगा ये बैटरी लगभग डिस्चार्ज हो जाएगी और ये फिर काम करना बंद कर देगी। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? सो दिस इज द मेथड हाउ वी कैन अंडरस्टैंड पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। आपको फिर से याद रखना है पोटेंशियल में कि पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, ये किसी भी पॉइंट पर एक यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट पर लाने में किया गया वर्क है। ये वो वर्क डन है जो इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे लाने में है, ये पोटेंशियल है उसका। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, दो पॉइंट के बीच में एक यूनिट चार्ज को जितना ले जाने में काम किया जाएगा वो पोटेंशियल डिफरेंस है। तो डेट इज ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए, बेस्ट ऑफ लक। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।